भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सर काटा था, तो इसी पेड़ पे लटकाया था ताकि वो महाभारत का पूरा युद्ध देख सकें अपनी आंखों से। तो देखिए, पहले तो हमारे जूते देखिए, उसके बाद बाइक की कंडीशन देखिए। ये देखिए, अब इसको साफ करना पड़ेगा घर पे ले जाके। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं अपने गांव से थोड़े पास में ही आया हूं और एक और फ्रेश सुबह हमारे गांव की। और ये हमारा गांव का एकदम ऑफ रोडिंग रोड, तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज अपनी एवेंजर से ऑफ रोडिंग। गाँव में कुछ फॉग सा हो रहा है आज सुबह। आज है 29 नवंबर। ये हमने माउंट कर लिया अपने सर पे कैमरा, और शीशे में देखते हैं तो ठीक सा माउंट हुआ है। हेलमेट लगा के गांव में चलाना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि लोग कहते हैं भैया गांव में हेलमेट लगा के घूम रहे हो, तो इसीलिए हेलमेट नहीं लेके आया। बाकी तो आपको पता ही है कि मेरा गोप्रो हेलमेट पे ही माउंट होता है। तो अब हम दिखाते हैं आपको अपने गांव की डेंजरस ऑफ रोडिंग। ये रास्ता जाता है नदी की तरफ, और ये रास्ता जाता है जो कि एक बड़ा सा टर्न लेके सीधे गांव के दूसरे रास्ते में जाके लगेगा। और जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं इस पे होती है तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग। तो मैंने अपनी गाड़ी को फर्स्ट मोड में डाल रखा है, पहले गियर में। गाड़ी थोड़ी फिसल रही है, लेकिन बजाज के अंदर सबसे बढ़िया अगर मुझे कोई बाइक लगी तो वो एवेंजर। अगर बजाज की एवेंजर 160 स्ट्रीट में इतना पावर है, तो यार 220 में क्या ही पावर होगा, नेक्स्ट लेवल। गांव की सुबह हमेशा अच्छी होती है, एकदम फ्रेश होती है। आश्रम जहाँ पे बाबा रहते हैं, साधु महाराज। मैंने शिफ्ट कर लिया दूसरे गियर में। ब्रेक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम हो रहा है अभी 8:25। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। ये एक और मंदिर। अगर हम अपने लेफ्ट जाएंगे तो ये है नगला प्रेमी, हमारे मित्र शैलेंद्र का गांव। शैलेंद्र अभी गांव में नहीं है, वो गए हैं बाहर। जो पहले प्रयागराज था, बाद में इलाहाबाद हुआ, फिर से प्रयागराज हो गया, तो वहाँ पे गए हैं। हम आज आपको दिखाएंगे हमारे यहाँ का सबसे फेमस मंदिर, जिसे बोलते हैं चौड़ेश्वर बाबा। भोलेनाथ का ही मंदिर है। जाने वाले
गांव से 2.5 किलोमीटर या 2-2.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं। प्रॉपर ऑफ रोडिंग, फील लाइक लद्दाख, ये लद्दाख। तो ये एक तरीका का टेस्ट भी है कि क्या मैं इस बाइक को लेके अपने सपने सच कर सकता हूँ। एक पुराना सपना अपना कि मैं खुद बाइक ड्राइव करके, बाइक राइड करके लद्दाख जाऊँ। तो क्या ये सपना सच हो सकता है? वैसे कोशिश करी जाए तो बिल्कुल सच हो सकता है, और ये सपना सच होगा एक दिन। हम आ गए चौड़ेश्वर मंदिर। ये सामने चौड़ेश्वर बाबा का मंदिर है, और ये पहले एक बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था। वहाँ दूर तक वो बाइक जा रही है, शायद आप देख पा रहे होंगे। वो सब इस ग्राउंड के अंदर ही आता था। अब उस ज़मीन को खोद के, मतलब बड़े बड़े रेत के टीले हुआ करते थे यहाँ पे, अब उसको एकदम प्लेन कर दिया है, रेत उठवा दिया और अब एकदम प्लेन हो गया है। और ये जो सामने रेत के टीले दिख रहे हैं, उनके उधर नदी है, और ये सामने बगल में नहर। गियर चेंज करके डालते पहले गियर में, चढ़ाना है ऊपर। चढ़ जा मेरे शेर, मेरे चीते, मेरे तेंदुए। हमारे यहाँ इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं छेकुरा का पेड़। और इसकी एक छोटी सी या बड़ी सी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी, कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सर काटा था, तो इसी पेड़ पे लटकाया था ताकि वो महाभारत का पूरा युद्ध देख सकें अपनी आंखों से। बर्बरीक, जिनको आज हम खाटू श्याम, बाबा खाटू श्याम कहते हैं, बहुत ही सच्चे हैं वो। जय बाबा खाटू श्याम की। तो इसी पेड़ पर लटकाया था उनका सर, ताकि वो पूरा युद्ध देख सकें अपनी आंखों से। ईष्ट देव चौड़ेश्वर बाबा का मंदिर, और ये काफ़ी ऊंचाई पे बना है। अगर उधर जाओगे आप तो वहाँ से बहुत नीचा है, बहुत गहरा है। और इनका जो मंदिर है ये बहुत ही पुराना है। किसी भी, कितने भी बड़े बूढ़े से पूछो तो वो कहते हैं कि ये हमने इसका, मतलब हमने जब से होश संभाला है तब से ये मंदिर देखा है। तो ये बहुत ही पुराना है, लगभग 500 या 1000 साल पुराना होगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये तो नया ही है, ये अभी कुछ दिन पहले ही बना है। मतलब बनता रहा है, टाइम टाइम पे कोई इसको बनवा देता है थोड़ा। कभी किसी ने इसका ये चबूतरा बनवाया, तो कभी किसी ने गुंबद बनवाया, ऐसे ही करके ये बनता रहा है। बाकी अभी मंदिर बंद है। यहाँ पे हमारे भोलेनाथ, यहाँ पे हमारी माता रानी, हनुमान बाबा। उसके अगर जस्ट उधर देखोगे तो एकदम बहुत नीचा है, गहरा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मेरी एक वीडियो है बहुत पुरानी, मतलब 1-1.5 साल पुरानी है। तो उसमें मैंने अतरंजी खेड़ा के बारे में बताया है। तो वहाँ के जो राजा थे, अतरंजी खेड़ा के जो राजा बेन चक्र थे, उनका दरबार यहाँ पे लगता था। मतलब कोतवाली या न्याय, यहाँ पे न्याय होता था, जस्टिस, न्यायालय।
वो यहाँ पे लगता था और ये कुल देवता थे उनके। तो जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था हमारे इंडिया में, जो इन्वेडर था मुग़ल बाहर से आया हुआ, उसने जब इंडिया में आक्रमण किया तो उस पीरियड में काफ़ी मंदिर तोड़े गए। उनमें से ये मंदिर भी एक था जो उस टाइम पे तोड़ा गया था। आपने जो मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ देखी जो काफ़ी टूटी हुई थी, एक तरफ से किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो वो मुग़ल शासकों और बाहर के जो इन्वेडर थे, जितने हमलावर थे, जो इंडिया में आए थे लूटपाट मचाने, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद कासिम, ऐसे हमारे मंदिरों ने जाने कितने जुल्म झेले हैं यार। बाहर के लोगों ने जो आक्रमण किए, मंदिर तोड़ दिए, हमारे मूर्तियां तोड़ दी, खंडित कर दिए हमारे मंदिर। कुछ साल पहले जब मैं छोटा था तो मैं यहाँ पे आता था तो ये कुछ भी नहीं था। उसके सामने जो एक पेड़ लगा है, ये एक पेड़ था बस। उसके अलावा ये पूरे इलाके में अभी तो ये कीकड़ के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे आना मतलब उस पेड़ के अलावा कहीं भी छाँव नहीं थी। और इस मंदिर की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। ये बाउंड्री जो बन गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देखिए, पहले तो हमारे जूते देखिए, उसके बाद बाइक की कंडीशन देखिए। ये देखिए, अब इसको साफ करना पड़ेगा घर पे ले जाके। तो आते हैं उस मंदिर की कहानी पे। तो मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है, उसकी 2-3 स्टोरी बताई जाती हैं। पहली कहानी उसकी ये है कि राजा बैन चक्र का जो दरबार था वो वहाँ पे लगता था, और जो न्यायपालिका न्यायालय था वो वहाँ पे लगता था, और उनके इष्ट देव थे, मतलब कुल देवता। इस चक्कर में उनको वहाँ पे पूजा जाता था। चौंडेश्वर नाम था उनका। तो उनकी काफ़ी सारी मूर्तियाँ थीं। तो जब बाहर से इन्वेडर आए, मुग़ल और पहले जो आए थे मोहम्मद गौरी वगैरह, तो इन्होंने इन मंदिरों को टारगेट किया। हमारे मंदिरों में हमेशा से सोने चांदी के आभूषण रहे हैं, और बहुत ही हम लोग गरीब थे लेकिन मंदिर हमारे बड़े अमीर थे, हमेशा से ये रहा है। तो उनका जो था वही किया उन्होंने। पहले मंदिर लूटे, फिर मूर्तियाँ तोड़ी, और उनको फिर वहीं पे दफन कर दिया। कुछ को अपने देश ले गए, जैसे मोहम्मद गौरी था, या फिर उसको क्या बोलते हैं, उसका खिलजी था, ये सब अपने देश ले गए। लेकिन तोड़ फोड़ करी, लूटपाट करी। और इसकी एक दूसरी स्टोरी वो ये है कि यहाँ पे एक पूरी बारात समा गई थी मंदिर के अंदर, मतलब जहाँ पे मंदिर है वहीं पे। और जितने भी उन मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ देखी हैं आपने, उनके किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी का सर नहीं है। तो वो वही लोग हैं जो यहाँ पे समा गए थे, ऐसा कुछ करके है। और लेकिन हाँ, काफ़ी पॉपुलर मंदिर है। आप पूरे इलाके में हमारे किसी से भी पूछ सकते हो। बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, चैत्र नवरात्रों के नौमी वाले दिन मेला लगता है। और यहाँ पे कांवर वगैरह बहुत चढ़ती हैं, लोग गंगा जी से जल भर के लाते हैं भोलेनाथ के लिए। और मैंने भी कई बार किया है कि हमारे यहाँ सबसे जल्दी मन्नत पूरी होने वाला मंदिर ये है। अगर आप कोई अपने अंदर कोई एक विश मांगते हैं तो उसका एक पत्थर उठा के मंदिर की सीढ़ियों पर रखना होता है और अपनी विश मांगनी होती है। और जब तुम्हारी मन्नत कंप्लीट हो जाए, मन्नत पूरी हो जाए, तो तुम्हें क्या करना होता है कि यहाँ पे हलवा, खीर, पूड़ी लेके आओ और भगवान का भोग करो, पूजा करो। उसके बाद यहाँ पे जो ग्वाले घूमते हैं, मतलब गाय भैंस चराने वाले लोग घूमते हैं, उनको वो खाना खिलाओ। ये बहुत ही कंपलसरी है और बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये करना होता है विश पूरी होने के बाद, और बहुत जल्दी विश पूरी होती है, ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। और आप यहाँ इससे पूरे इलाके में किसी से भी पूछेंगे तो चौंडेश्वर महाराज सबसे जल्दी विश पूरी करते हैं। हमारे गांव के लोगों की कोई बड़ी विशेष नहीं होती हैं, बस वही कि मेरी भैंस को बछड़ा हो जाए, मेरी गाय अच्छे से रहे, ये सब विश होती हैं। और जब किसी की गाय यहाँ पे, मतलब किसी की गाय बच्चे को जन्म देती है तो उसका जो पहला दूध होता है उसको, उसका खीर बन के और सोमवार वाले दिन ला के यहाँ पे पूजा होती है, और उस खीर से सबको वो भंडारा कराया जाता है। मतलब छोटा मोटा भंडारा, जैसे आप लाके प्रसाद ग्वालों को बांट दो, ये होता है। और ये जब से मैं छोटा था तब से ये देखता आ रहा हूँ, और आज भी उसी तरह से ये परंपरागत चल रहा है। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो इस मंदिर को विज़िट करें,
मैं इसका पूरा लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कोई अगर जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे कमेंट करें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, किसी नए मंदिर और किसी एकदम फेमस और एकदम यूनिक सी जगह के साथ। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए।